वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ सुशांत सिंह जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे सुन करके आप सभी भौचक्के हो जाएंगे। मैं इतने दिनों से इस मुद्दे पे बात इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, परंतु क्योंकि मैं उस जगह से हूँ जहाँ से सुशांत सिंह जी हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इन सारी बातों को मैं पारदर्शिता के साथ आप लोगों के बीच रखूँ। और आप लोग को अगर मेरी ये बातें अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी बातें और लोगों तक पहुंचे और सुशांत सिंह जी को न्याय मिले। एक बहुत बड़ी बात सामने आई है सुशांत सिंह जी के केस को लेकर के, जिससे अभी सब कोई अनभिज्ञ थे। दरअसल 25 फरवरी को सुशांत सिंह जी के फादर ने मुंबई बांद्रा पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाया हुआ था कि सुशांत सिंह जी के जान को खतरा है और जो उनके साथ रह रही है उन्हें आशंका है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो और उनका फ्रेंड सर्किल सही नहीं है, इसलिए उन पर नजर रखा जाए। परंतु इन सब चीजों को अनदेखा करते हुए मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह जी के केस में बिना कोई इंटरेस्ट लिए हुए जब उनकी हत्या हुई तो उस पर उन्होंने इस चीज को आत्महत्या करार देते हुए और बस खाना पूर्ति करते हुए एक नॉर्मल सा जांच पड़ताल कर दिया। सुशांत सिंह जी के पिता ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया पर एफआईआर दर्ज कराते हुए कुछ सेक्शन लगाए हुए हैं जो कि गैर जमानती है, जिसमें 406 और 306 आता है। सेक्शन 406 क्या होता है, मैं आपको इन 406 के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दूं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भरोसे पर अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद या अपने बैंक अकाउंट का डिटेल देता है और वो व्यक्ति उसे गलत तरीके से यूज करता है या बेच लेता है या उस खाते से उनके बिना सहमति के पैसे निकाल लेता है या उसके साथ विश्वासघात करता है, तो इस घटना को हम 406 की श्रेणी में लाते हैं और इसमें सजा भी है जो कि 1 वर्ष से 3 वर्ष की सजा आती है और कुछ फाइन भी लगते हैं। ये गैर जमानती वारंट है जो सुशांत सिंह जी के पिता ने रिया पर लगाया हुआ है और एक सेक्शन उन्होंने लगाया हुआ है 306। भारतीय दंड संहिता में धारा 306 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और उसे उकसाने में जिसकी भागीदारी होती है, उसे कोई उकसा करके आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है, तो इस अवस्था में उस व्यक्ति को 10 साल की कारावास की सजा और आर्थिक दंड दी जाती है कि ये सेक्शन सुशांत सिंह जी के पिता ने रिया पर लगाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने लिस्ट में जो चार्जशीट बना है उसमें कुछ बातें उन्होंने लिखी है, जिसमें कि लिखा गया है कि रिया ने सुशांत सिंह जी के डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का गलत यूज किया और जिस समय उनसे लड़ाई करके वो घर चली गई थी और 8 तारीख को जब वो अपने घर चली गई थी सुशांत सिंह जी को छोड़ करके, उस टाइम उन्होंने कुछ कीमती सामान जैसे सोने चांदी हीरे के कुछ ज्वेलरी वगैरह थे। और ऑब्वियस सी बात है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनको तो दिया ही गया होगा, सुशांत सिंह जी ने दी ही होगी, उन्होंने वो भी ले लिया। और उनके लैपटॉप में जो हर व्यक्ति के जो बहुत ही निजी डिटेल्स होते हैं, रिया ने जबरदस्ती सुशांत सिंह जी का लैपटॉप भी उठा लिया और उनके कुछ मूल्यवान चीज भी थे, जो कीमती चीज थे उस घर में जो वो लेकर के चली गई। तब सुशांत सिंह जी इस बात से इतनी ज्यादा दुखी हुए कि उन्होंने तुरंत अपने पिता को फोन किया और बताया कि रिया चली गई है और कुछ कीमती सामान यहाँ से उठा करके ले गई है, जिसमें कुछ कैश है और घर के कुछ ऐसे सामान है जो वो लेके चली गई है, ज्वेलरी वगैरह भी सारा लेकर के चली गई है और मेरे लैपटॉप लेके चली गई है, मेरे सारे बैंक डिटेल लेके चली गई है, पिन कार्ड, एटीएम कार्ड जो भी थे सारे लेकर के चली गई है। और इस तरह की एफआईआर के बाद अभी सुनने में आ रहा है कि रिया फरार हो चुकी है। पटना पुलिस जो यहाँ से रवाना हुई है उनसे लगातार फोन से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और उनके घर पर जाकर के जांच पड़ताल कर रही है, तो पता चला है कि रिया अपने घर पे नहीं है और वो फरार है। और उन्होंने एक वकील हायर किया हुआ है और उनके वकील ने कोर्ट में उनके बेल की अर्जी लगाई हुई है ताकि उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, क्योंकि जो भी उनके ऊपर सेक्शन लगाया गया है सब गैर जमानती वारंट है। इसलिए रिया चाह रही है कि मैं पहले से जमानत ले लूं फिर वो लोगों के सामने आए। तो इस तरह की बातें चल रही है। आगे जो भी जानकारी होती है मैं आप लोगों को दूंगी। सुशांत सिंह जी के पिता 40 दिन से खुद ही इस केस को हैंडल कर रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था किसी और पर, इसलिए वो गुप्त रूप से इस चीज की जांच पड़ताल कर रहे थे और सारी सबूत इकट्ठा कर रहे थे। खास बातचीत हुई है पटना में प्रभात खबर से, जिन्होंने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि सुशांत सिंह जी के पिता और उनके जीजा ओपी सिंह जो फिलहाल फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर है, दोनों मिलकर के मुंबई इस बीच में गए हुए थे, जो चीज मीडिया से छिपाई गई थी, और वहां जाकर के उन्होंने मुंबई पुलिस से मुलाकात की और पारदर्शिता के साथ इस घटनाक्रम पर पैनी नजर डालते हुए इस गुत्थी को सुलझाने का रिक्वेस्ट किया। परंतु जब मुंबई पुलिस की लापरवाही और उनके कार्यशैली से जब खुश नहीं हुए सुशांत सिंह जी के फादर, तो उन्होंने रिया पर एफआईआर दर्ज करवाना उचित समझा, क्योंकि जो भी बातें आ रही है घूम फिर करके रिया पर ही आ रही है और रिया के कारण ही जो है सुशांत सिंह जी की ये स्थिति हो चुकी थी।
उस चार्जशीट में उन्होंने ऐसी ऐसी आरोपें रिया पर लगाई हुई है, जिसे सुनने के बाद कुछ देर के लिए तो मैं भी सन्न रह गई थी। उन्होंने ये चीज कहा था, मेरे बेटे को रिया ने ब्लैकमेल किया, जिस कारण से मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया। रिया बार बार कहती थी, इस रिलेशनशिप को मैं मीडिया के सामने लाऊंगी और तुम्हें जलील करूंगी, बेइज्जत करूंगी और मैं लोगों को बोलूंगी कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुम पागल हो। रिया और उसके फादर दोनों चाहते थे कि सुशांत सिंह जी को पागल खाने में भेज दिया जाए, जैसा कि सुशांत सिंह जी ने अपने फादर से बोला था कि मुझे ये लोग जबरदस्ती चाह रहे हैं कि मैं पागल खाने चला जाऊं, क्या मैं पागल हूं, इस चीज को साबित करना चाह रहे थे। मुंबई पुलिस की कार्यशैली से वो कभी भी खुश नहीं थे। के सिंह जी जो सुशांत सिंह जी के पिता हैं, उन्हें मुंबई पुलिस ने फोन करके बोला कि आप जो है 5-6 ऐसी प्रोडक्शन हाउस के नाम ले लो जिसपे कि मैं नकेल कसूंगा। जैसे कि सुशांत सिंह जी के पिता को ये अंदेशा हो गया कि ये लोग केस को जो है दूसरी तरफ टर्न करना चाह रहे हैं और मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। उन्होंने इसलिए ये निर्णय लिया कि पटना पुलिस के हाथों में ये केस दिया जाए। जबकि बहुत बड़ी दुख की बात है कि पटना पुलिस केस को एफआईआर को दर्ज ही नहीं कर रहे थे, परंतु उनके भाई जो पटना में अभी एमएलए हैं और नीतीश कुमार जी जो पटना के मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोग से केस को दर्ज किया गया और मुंबई पटना पुलिस को रवाना किया गया। और अभी जो है रिया पर नकेल कस चुकी है और रिया फरार है और उनके ऊपर जितनी भी सेक्शन लगी हुई है, मैं सारी जानकारी आपको दे दी कि रिया जो है सुशांत सिंह जी के सारे बैंक डिटेल लेकर के फरार हो चुकी थी और उनके खाते से कोटक महिंद्रा बैंक से 17 करोड़ रुपए निकाल चुकी है। इसलिए पुलिस जो है इस चीज पर फुल जांच करेगी और बैंक से सारी डिटेल लेगी कि किसी भी लॉकडाउन पीरियड में 17 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या मतलब बनता है। तो इन्हीं सब चीजों को नजर में रखते हुए सारी जांच प्रक्रिया को दोबारा से चलाया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये छोटी छोटी जानकारियां अच्छी लगी होगी। सुशांत सिंह के केस से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बातों की अगर आप जानकारी चाहते हैं और आगे मुझे आप इस विषय में बात करते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ही जरूरत है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।